चलो कोलिजन देख रहे थे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करें। बताओ। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कोलिजन के बारे में देखा तो है, समझा तो है, क्या होता है इलास्टिक, क्या होता है इलास्टिक, क्या होता है पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हमने देखा भी था कि ई की वैल्यू अगर जीरो लेते हैं तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, ई इक्वल टू वन लेते हैं तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। और ई की वैल्यू अगर जीरो से वन के बीच हुआ तो पार्सली होगा। ठीक है, ई क्या था? तो था ई था, क्या था? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, जिसको कैसे डिफाइन किए थे? वेलोसिटी ऑफ सप्रेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग को सब कुछ देखना है। उससे पहले हमने ये भी देखा था लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे कि कोलिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या था? किसी को याद हो तो? हेड ऑन कोलिजन क्या था? सर जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम होता है। वेरी गुड। मान लो कि बिफोर कोलिजन इसका स्पीड है u1 और दो पार्टिकल है। हाँ बोलो। स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं है। ऐसा भी हो जाता है क्या कभी कभार? अब ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक करके हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन में क्या था? लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन क्या होता है? सेम लाइन पे होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि दो पार्टिकल है। ठीक है, एक है m1, एक है m2, जिसका मास m1 m2 और इनिशियल वेलोसिटी है u1 और u2। ठीक है, सपोज दैट कि u2 क्या है? ग्रेटर देन u1। u2 क्या है? ग्रेटर देन, सॉरी, u1 क्या है? ग्रेटर देन u2। उल्टा लिख दिया। u1 क्या है? तभी तो कोलिजन होगा। u1 इज ग्रेटर देन u2 है, एक कंडीशन है। ठीक है, ये चीज आपको लिखा हुआ है। ठीक है, कि मास में कोई कंडीशन नहीं है। तो ये जो है बिफोर कोलिजन का कंडीशन है। बिफोर कोलिजन, अगर u1 ज्यादा है u2 से तो क्या करेगा? किसी पॉइंट पे जाके दोनों क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों कोलिजन करेंगे, सेम लाइन में होगा। ठीक है, m1, यह है m2। तो जब कोलिजन होगा तो आपको बताया था क्या होगा? एक का स्पीड डिक्रीज करेगा और एक का स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये u1 क्या है? हायर स्पीड्स पे था और u2 क्या है? लोअर स्पीड पे है। जब कोलिजन करेगा तो u1 जो स्पीड है, ठीक है, इसका जो स्पीड है वो क्या करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। और u2 का स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कब तक करेगा? तो ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा? एक टाइम आएगा, ठीक है, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का केस होगा, उस टाइम पे दोनों का जो स्पीड होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का स्पीड क्या होगा? बराबर हो जाएगा। वो कॉमन स्पीड को मान लेते हैं हम लोग v। ठीक है, वो कॉमन स्पीड को मान लेते हैं हम लोग v। देखो, तब तक कोलिजन होगा जब तक कि, देखो u1 कब तक प्रेस करते रहेगा इसको? u1 u2 को कब तक प्रेस करते रहेगा? जब तक कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए। ये बात सौ फील करो, समझो। ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कब तक कंप्रेस करते रहेगा? जब तक दोनों का स्पीड क्या करे? सेम ना कर दे। हुआ क्या? देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये इसको प्रेस करना शुरू करेगा इधर की ओर। ठीक है, जैसे प्रेस करेगा ये क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा। इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और इसका वेलोसिटी इधर के फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसका मोशन था इस डायरेक्शन में, इसका मोशन था इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मोशन था, ये फोर्स लगा रहा है इसको इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका जो भी स्पीड होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और इसका स्पीड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, कि ये फोर्स क्या लगा रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। इसका स्पीड क्या करेगा? डिक्रीज। कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक दोनों क्या करे? एक कॉमन वेलोसिटी ना गेन कर ले। दोनों क्या कर ले? एक कॉमन वेलोसिटी गेन नहीं कर ले। जब कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा तो क्या होगा? उस केस में जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। डिफॉर्मेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आती है? पहले भी बताया हूँ। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा? एक केस क्या है ड्यूरिंग द कोलिजन?
इस चीज को समझना, डूइंग द कोलिजन। डूइंग द कोलिजन क्या हो रहा होगा, दोनों एक क्या करेगा, एक कॉमन वेलोसिटी गेन कर लेगा। इसका भी वेलोसिटी मान लेते हैं उस टाइम पे, ठीक है। इसका भी वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है, और इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, ठीक है। डूइंग द कोलिजन क्या होगा, दोनों क्या करेगा, सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। फिर क्या होगा, अब रिफॉर्मेशन वहां से होगा, यहाँ से क्या होगा, रिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। पार्टिकल अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। ये सब चीज पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। जब पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये अभी भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। क्या कर रहा होगा, अभी भी जब रिफॉर्म आएगा तो क्या आएगा, ये फोर्स लगाएगा। इसका वेलोसिटी और क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका वेलोसिटी क्या करेगा, और डिक्रीज करेगा। और इस पार्टिकल का वेलोसिटी और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। मान लेते हैं फाइनली इसका जो वेलोसिटी है, m1 का वेलोसिटी आ गया आपका, सपोज दैट इसका वेलोसिटी आ गया v1, और इसका वेलोसिटी आ गया v2। एक कंडीशन कब है, आफ्टर कोलिजन का, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन हो क्या रहा होगा, तो यहां से जब ड्यूरिंग द कोलिजन की बात करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन की बात करेंगे, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, किसी को दिक्कत, जहां समझ में नहीं आएगा बताना। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक रिफॉर्मेशन हो रहा होगा। रिफॉर्मेशन मतलब अपने वापस शेप में आ रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रिफॉर्मेशन होगा। और जब दोनों का वेलोसिटी एक कॉमन वेलोसिटी आ जाएगा, तो केस क्या होगा, वो केस होगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का। वो केस क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का। जब भी पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में होंगे, तब दोनों का जो वेलोसिटी होगा एक कॉमन वेलोसिटी होगा, ठीक है। दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी होगा। तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या होगा, बोथ हैव Same velocity. सेम वेलोसिटी, ठीक है। दोनों के पास वेलोसिटी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और यहां से यहां तक क्या कर रहा होगा, ये रिफॉर्मेशन कर रहा होगा। यहाँ कोई दिक्कत, आपको बताए थे कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो शेप क्या करेगा, परफेक्टली गेन कर लेगा। शेप क्या करेगा, यानी कंप्लीट रिफॉर्मेशन होगा कब, जब इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। नॉन इलास्टिक होगा मतलब जब परफेक्टली नॉन इलास्टिक होगा, सॉरी इन इलास्टिक होगा, उस केस में क्या होगा, सेम बात है, नॉन इलास्टिक इन इलास्टिक बोले तो उस केस में क्या होगा, शेप का बिल्कुल भी रिफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के केस में था शेप, ठीक है, उसी तरह से वो आगे रहते रहेगा, ठीक है। यानी शेप कभी भी रिफॉर्म नहीं करेगा, किस केस में, जब परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तब। अगर बीच वाला रहेगा तो थोड़ा सा शेप क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। थोड़ा सा शेप क्या करेगा, गेन करेगा। आपको बताया था कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम क्या रहेगा सिस्टम का, किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, कोई दिक्कत। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, कि हमको पता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एफ एक्सटर्नल की बात किया जाए, एफ एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे, बिफोर द कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, तीनों केस में, तीनों कंडीशन में कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये सब चीज कहानी हम लोग सुन के आए हैं पहले से। तो क्या हो जाएगा, बिफोर द कोलिजन की बात करें तो मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम होगा m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द कोलिजन की बात करें तो ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम, तो m1 × v प्लस m2 × v, दोनों का कॉमन वेलोसिटी होगा, ठीक है। एक केस कब होगा, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक केस कब होगा, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन हो गया है इसका वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी हो गया v1 और एक का वेलोसिटी हो गया है v2। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 v1 प्लस m2
v2। ठीक है, ए हमेशा बराबर होंगे बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन कौन सा कंडीशन ले रहे हैं, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक केस आएगा जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो दोनों को कॉमन वेलोसिटी होगा, उसके बाद शेप क्या करेगा, रीगेन करेगा। ठीक है, उस टाइम पे मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू भी बोल सकते हैं, अगर m1 भी कॉमन ले लोगे तो। और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा, सारे मोमेंटम क्या होंगे, बराबर होंगे, कि कहीं भी फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो इंटरनल फोर्सेस है, वो सब फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ तक मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अगर मैं इस वेलोसिटी की बात करूं, जो कॉमन वेलोसिटी है एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, v इक्वल टू क्या होगा, तो v इक्वल टू आप लिख सकते हो m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। 1 + m2। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दोनों बात क्या है, सेम ही है। दोनों बात क्या फिर है, हाँ। कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा तब? एक्सटर्नल फोर्स होगा तो मोमेंटम का जम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, कोलिजन के केस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और ये जो वेलोसिटी ऐसे देखोगे तो यहाँ पे अगर मान लो कि किसी सरफेस पे कोलिजन हो रहा है, तो एक फोर्स लग ही रहा होगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन हम लोग जो मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, याद रखना। मोमेंटम क्या कंजर्व करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं करा रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। आपको जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा रहा था तो उस टाइम भी बताया था कि जिस भी डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जिस भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, उस डायरेक्शन में आप मोमेंटम को क्या कर सकते हो, कंजर्व करा सकते हो। वहां पे बताया था ना, मान लो कि एक्स बाई जेड है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स जीरो है तो क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग। बायो जेड में लग भी रहा हो तब भी हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। मान लो कि फोर्स क्या कर रहा है, बाई एक्सिस में लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स क्या लग रहा है, बाई एक्सिस में लग रहा है। उस केस में आप जेड और एक्स दोनों में क्या कर सकते हो, मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हो, क्योंकि फोर्स का कोई भी कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा। मान लो कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक कंपोनेंट बाय डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस केस में ना हम तो एक्स एक्सिस के अलोंग कराएंगे मोमेंटम कंजर्व, और ना ही हम लोग बाय एक्सिस के अलोंग कराएंगे। लेकिन जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। ये सब पहले बता चुके हैं ना। हाँ सर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो मोमेंटम क्या हुआ, हमारा कंजर्व हुआ। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर तो रोड पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स तो लगता ही है अलोंग द लाइन। हाँ, तो नहीं कराएंगे ना आप मोमेंटम कंजर्व। तो सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये बिल्कुल भी यूज कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा पढ़ने का? ऐसा आइडियल केस तो कहीं होता नहीं है। तो फोर्स के साथ करा लो, तो कैसे कराएंगे कंजर्वेशन ऑफ। फिर? तो उसमें क्या होगा, एक्सेशन निकाल लेना। मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीजें रहेंगी वहां पे नहीं कर सकते कैलकुलेशन। फोर्स के साथ कर सकते हैं सारा कुछ, फोर्स के साथ तो कर ही सकते हैं कि बिफोर। अब क्या होगा, जैसे कि मान लो कि कोई पार्टिकल इधर से मूव कर रहा है फिक्स सरफेस पे, और कोई यहाँ से मूव कर रहा है, तो मान लो कि ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, यहाँ पे आया। ठीक है, तो आप जस्ट बिफोर कोलिजन निकाल सकते हो ना वेलोसिटी, हाँ। जस्ट बिफोर तो निकाल सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स रहे चाहे जो रहे। उस तरह से इसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, उस टाइम पे आप यहाँ पे अगर एज्यूम कर लो कि चलो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम पे, ठीक है, हाँ। जस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, उस टाइम पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या होगा नहीं होगा, कि कोलिजन के टाइम पे और कोई फोर्स यहाँ पे हम मान के चलेंगे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वहां से वेलोसिटी निकल जाएगा, उसके बाद जो भी रहेगा उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत। नहीं सर। पढ़ने का फायदा एक चीज है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो डॉक्टर बन मार्क्स मिल जाओगे। जाएंगे। मार्क्स मिल जाएंगे और डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, एक फायदा तो यही है, और यही फायदा अपने को समझ में भी आता है, बाकी फायदा तो समझ में नहीं आता है। मेडिकल बन जाओगे तो फीस कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा, केमिस्ट्री कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा।
ऑपरेशन में मोमेंटम का क्या करेंगे सर? हाँ वहां पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, करना है तो नोट डाउन करते हुए चलना। स्क्रीनशॉट लेके काम मत चलाते चलना। नोट डाउन कर लियो? पेन कॉपी लेके आना है पढ़ने। सर ये कोलिजन वाला टॉपिक एनसीईआरटी के वर्क पावर एनर्जी में ही दिया हुआ है, तो उसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। क्या आ रहा है कंफ्यूजन? हम्म, तुम डॉट क्लास ले लेना, जो भी कंफ्यूजन आएगा। डाउट ही लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, डॉट क्लास ले लेना। कॉल कर लेना विशाल सर से, टाइम दे देंगे। ठीक है, एक हमने टर्म डिफाइन किया था यहाँ पे, साथ साथ ई भी डिफाइन किया था। ई क्या था? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा v2 माइनस v1। यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? तो v2 माइनस v1, क्योंकि आफ्टर कोलिजन देखोगे तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? जो वेलोसिटी ऑफ 2 होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1। आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो v2 क्या होगा? ग्रेटर देन v1। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा u1 माइनस u2। u1 माइनस u2, अप्रोच की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा होगा? u1 क्या है इस टाइम पे? ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2। ठीक है, u1 माइनस u2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर V1 माइनस V2 क्यों नहीं है? v2 ज्यादा है ना, कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? सेपरेशन बोल रहे हैं ना, सेपरेशन मतलब किस वेलोसिटी से सेपरेट कर रहा है। तो हाँ। एक वेलोसिटी था मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड, और इसका वेलोसिटी मान लो कि कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रिलेटिव मोशन पढ़ाए थे ना, बताए थे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? तो 10 माइनस 5 होगा, 5। तो v2 माइनस v1। अब मान लो कि एक क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो कितना होगा? ये भी कितना होगा? अप्रोच किस वेलोसिटी से 5। कर रहा होगा? तो 10 माइनस 5 कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? v2 माइनस v1। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? u1 माइनस u2। ये सब चीज ध्यान रखेंगे। पुराना चीज पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ये हम लोग डिफाइन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप दो इक्वेशन देखोगे। ठीक है, पहला इक्वेशन तो आपको ये आ गया। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, मान लो ए की वैल्यू कुछ दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन हम लोग वापस से लिख लेते हैं। ठीक है, एक तो आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एलसीएलएम लिख लें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आया? तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, आप फिर ड्यूरिंग द मूवी ले सकते हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं है। और जब निकालने के लिए पूछेगा कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर जो कॉमन वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो आप उस टाइम पे उस कंजर्वेशन को लगा के इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है, पहले हम लगाते हैं बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, जो मोमेंटम होगा उसको हम लोग कंजर्व कराते हैं, क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चन पूछेगा आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगा दोनों पार्टिकल का। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? तो इनिशियल मोमेंटम था m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना होगा? तो m1v1 प्लस m2v2। इस इक्वेशन को सॉल्व करने इसलिए वापस लिख रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा आया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई इक्वल टू कितना आया? ई इक्वल टू आया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको अगर सपोज दैट कि u1 u2 आपको गिवन है और e आपको क्या है? गिवन है। ठीक है, बिफोर द कोलिजन दोनों का वेलोसिटी मान लो, सपोज दैट गिवन क्या क्या है? u1 गिवन है, u2 गिवन है, ठीक है, और e गिवन है।
ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है V1 और V2, V1 और V2, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करके फटाफट निकालो V1 V2 क्या होगा। दोनों को सॉल्व करके निकालो तो V1 V2 क्या होगा। फटाफट करो। V1 इक्वल टू कितना होगा और V2 इक्वल टू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ E U U1 U2 M1 M2 क्या होगा। यहां से V1 का वैल्यू निकाल के पुट कर दो। ठीक है, और फिर V2 यहाँ से सॉल्व कर लो। उसी तरह से यहाँ से V2 निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो V1 सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। सॉल्व करो, कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व करो, इंतजार मत किया करो। इंतजार करते रहोगे सीखोगे नहीं। M1 माइनस EM2 डिवाइड बाय, सॉल्व करो सॉल्व करो। ये आया किसी का, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप यहाँ से लिखना, V1 V2 लिखना, यहाँ से यहाँ पुट कर देना और वहां से सॉल्व करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे V1 की बात करेंगे या फिर V2 की बात करें तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, E इंटू U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है, इस V2 का आप क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, V2 के यहाँ से पुट कर दोगे, फिर यहाँ से कॉमन लेके V1 की वैल्यू आप सॉल्व करोगे। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आना चाहिए। एक बार मैच कर लेना, मैच कर लेना ये आता है कि नहीं आता है, एक बार मैच कर लेना घर पे अच्छे से करके। याद करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, M1 माइनस E M2 M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 1 प्लस E इंटू M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये आएगा। और V2 इक्वल टू आ जाएगा आपका M2 माइनस EM1, M2 माइनस EM1, बस इसी से आ जाएगा, सिमेट्रिकल है, डिवाइड बाई U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस 1 प्लस E इंटू M1 U1, बस एक्सचेंज कर देना है। जहाँ पे M1 वहाँ पे M2 कर दो, जहाँ पे U1 वहाँ पे U2 कर दो। सॉरी सॉरी, यहाँ पे U1 आएगा, जहाँ पे U1 है वहाँ पे U2 कर दो, जहाँ पे U1 है वहाँ पे। ये सॉल्व करके देखना, ये दो इक्वेशन आपको आ जाएंगे। किसी का आया, किसी का आया, कोई नहीं किया जी। देखना V1 और V2 ये आ जाएगा। दो इक्वेशन है, दोनों को आप सॉल्व करना, V2 इक्वल टू लिख दिया यहाँ पे पुट करना और सॉल्व करना, ये आ जाएगा। नोट डाउन करो। कल तुम लोग को सेंटर ऑफ मास का असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, PDF फॉर्म में ही सेंटर ऑफ मास कर लेना। कोलिजन का बनवा रहे हैं, कोलिजन का ही भेज देंगे। शायद बुकलेट में नहीं है सेंटर ऑफ मास। फटाफट कर लिए, आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल केस क्या होगा। ठीक है, सपोज दैट पहला, सपोज दैट E इक्वल टू जीरो लेते हैं, E इक्वल टू जीरो लेते हैं। E इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा, कैसा कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर मान लो कि हेड ऑन कोलिजन तो है ही, हेड ऑन कोलिजन में स्पेशल केस ले रहे हैं E इक्वल टू जीरो, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन में तीन तरह का होगा ना,
इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्सली। ठीक है। सपोज दैट ई इक्वल टू जीरो है हेड ऑन कोलिजन में, तो बताओ तो अगर हेड ऑन कोलिजन होगा और इलास्टिक कोलिजन होगा, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा, तो V1 V2 की वैल्यू कितना होगा। और यहाँ पे एक और केस ले लेते हैं कि M1 इक्वल टू M2 है, इक्वल टू M मान लेते हैं, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M। ठीक है, इसलिए इक्वेशन लिखा था ताकि फटाफट यहाँ से पुट करके हम लोग निकालते जाएंगे। तो V1 की वैल्यू कितना है बताओ तो जरा, केस कैसा हो गया। तो दो इक्वल मास है, ठीक है, दो इक्वल मास है, एक U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक U2 से वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। आफ्टर कोलिजन एक का वेलोसिटी हो गया है आपको V1 और एक का वेलोसिटी हो गया है आपको V2। कोलिजन कैसा है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो V1 और V2 की वैल्यू निकालो क्या होगा, ऊपर के क्वेश्चन से पुट कर दो। V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो E इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, E इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ए टर्म कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए टर्म कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और दोनों तो सेम ले रहे हैं ना, मास तो सेम ही ले रहे हैं, मास क्या कर रहे हैं, सेम ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, M U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो कितना हो जाएगा, M प्लस M, M प्लस M। ठीक है। प्लस वन प्लस ई कितना है, जीरो है, तो कितना आ जाएगा, M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये भी हो जाएगा MU2 डिवाइड बाई M1 प्लस M, MU2 डिवाइड बाई M1 प्लस M। तो कितना आ गया बताओ, कितना हो जाएगा, हो जाएगा U1 प्लस U2 बाई 2। ये आएगा ना, यस सर। क्या आएगा, U1 प्लस U2 बाई 2। ठीक है। उस तरह से बताओ V2 क्या होगा, V2 क्या होगा। V2 यहाँ पे E इक्वल टू जीरो पड़ोगे क्या होगा, MU2 डिवाइड बाई M प्लस M, और यहाँ से जीरो करोगे तो MU1 डिवाइड बाई M प्लस M। तो यहाँ से भी सेम चीज आएगा, यहाँ से MU2 प्लस MU1 डिवाइड बाई 2M। ठीक है। तो यहाँ से भी देखोगे तो क्या आ जाएगा, MU2 डिवाइड बाई M प्लस M प्लस MU1 डिवाइड बाई M प्लस M इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा U2 प्लस U1 डिवाइड बाई 2। तो क्या आ गया, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम हो जाएगा। सेम। दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, अगर मास आपका क्या है, मास आपका इक्वल है, ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा। और आपको बताया भी थे कि परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में क्या होगा, दोनों पार्टिकल साथ साथ मूव करेंगे, बताया था ना कि दोनों चिपक के मूव करेंगे। अगर ये U1 है और ये क्या है, U2 है, ठीक है, अगर दोनों के बीच में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, साथ साथ कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है। V1 कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा, तो U1 प्लस U2 बाई 2 हो जाएगा, U1 प्लस U2 बाई 2 हो जाएगा, कब मास सेम रहेगा तब। ठीक है, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा तब। अगर मास अलग अलग लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, आ जाएगा M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है। मास अगर अलग अलग रहेगा तो क्या आएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइड बाई M प्लस M1 प्लस M2। ठीक है, आएगा ना। सर अगर ऑब्लिक कोलिजन होगा तो? ऑब्लिक कोलिजन का देखेंगे पहले, अभी बाद में, अभी पहले हेड ऑन कोलिजन देखते हैं, सब कुछ पहले ही। एक मिनट होल्ड करना। बैठे हैं थोड़ा देर, 2 बजे कैसे चलेंगे, 3 बजे के आसपास।
ठीक है, तो अगर मास अगर अलग अलग भी दिया रहेगा तो आप इस तरह से, ठीक है, दोनों को निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों साथ साथ मूव करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ। नो। ठीक है, ये तो हो गया इनइलास्टिक कलीशन। ठीक है, आप इसमें देख लेना, एक और केस ले लेना। जब m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है, ये होमवर्क रहेगा आपको। m1 इज नॉट इक्वल टू m2 है और e इक्वल टू कितना था, 0 था ही। ठीक है, तो उस केस में v1 एंड v2 क्या आएगा, आप निकाल के आना। सिंपल सी चीज है। ठीक है, सेकंड केस, जब e इक्वल टू कितना हो, 1 हो। e इक्वल टू क्या हो, 1 हो। e इक्वल टू 1 मतलब कौन सा कॉलिजन होगा, कैसा कॉलिजन होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। e इक्वल टू 1, इलास्टिक कॉलिजन ना। अरे e इक्वल टू 1 क्या आएगा, इलास्टिक कॉलिजन ना। e हाँ इक्वल सर। टू 0 आया ना, परफेक्टली इन इलास्टिक। e इक्वल टू 0 क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। गलत लिख देते क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, बताया भी नहीं। e इक्वल टू 1 क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, और यहाँ पे भी लेके चलते हैं कि m1 इक्वल टू कितना होगा, m2 इक्वल टू m। स्पेशल केस देख रहे हैं, अलग अलग केस में क्या होगा। तो यहाँ पे निकालो v1 v2 कितना होगा, खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका भी मास कितना है, m है। इसका स्पीड कितना है, u1 है। इसका भी मास कितना है, m है। और इसका स्पीड कितना है, u2 है। आफ्टर कोलिजन दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, एक का वेलोसिटी हो गया v1 और एक का वेलोसिटी हो गया v2। v1 v2 कितना होगा बताओ, खुद से निकालो। फॉर्मूला आपने नोट किया होगा, खुद से निकालो। क्या होगा, फटाफट निकालो। कुछ करते भी हो, बस कहानी सुनते रहते हो। सर मूवी, फॉर्मूला दिखा दीजिए ना। नहीं हम बोले थे नोट करने के लिए, कहानी नोट की है? नोट करने बोलते तो कहानी करती है। अब ई इक्वल टू क्या पुट करोगे यहाँ पे, 1 पुट करोगे। और m1 इक्वल टू m2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, m1 माइनस m, मतलब m1 m2 बराबर करोगे तो क्या आएगा, और ई इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, m माइनस m आ जाएगा। ए वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0। ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m यहाँ पे m पुट कर दिए, यहाँ पे m पुट कर दिया, ई इक्वल टू क्या पुट कर दिया हम लोग, 1 पुट कर दिए, तो आ जाएगा बेसिकली m माइनस m इंटू u1 डिवाइड बाई m प्लस m। m माइनस m कितना हो गया, 0 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 2। 2 इंटू m इंटू u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, 2m डिवाइड बाई 2m हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, u2 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। वेरी गुड। v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं, v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, u2 आ जाएगा। अब v2 इक्वल टू कितना आएगा, तुक्का लगाओ, v2 इक्वल टू कितना U1। आएगा। हाँ करके देखो, यहाँ अगर e इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये वाला जो टर्म है 0 हो जाएगा, u2 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि m माइनस m इंटू u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी ये वाला कोई मतलब नहीं रहेगा। m माइनस m कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा, 2 इंटू एम डिवाइड बाई m प्लस m। 2m डिवाइड बाई 2m का यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ u1। तो v2 U1। कितना हो जाएगा, v2 इक्वल टू हो जाएगा u2। तो क्या हुआ, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, सपोज दैट इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, और दिया हुआ है e इक्वल टू 1। इस केस में जो v1 होगा, v1 इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर जा रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर जा रहा है, कर जा रहा है कि नहीं कर रहा है। v1 इक्वल टू कितना हो सर जाएगा, V2 इक्वल्स टू U1 होगा ना। v1 इक्वल टू, हाँ, v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, u2, और v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, u1। यानी इसका वेलोसिटी हो जाएगा आफ्टर कोलिजन 5 मीटर पर सेकंड, और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या करेगा, एक्सचेंज कर जाएगा। आफ्टर कोलिजन की बात करें
कंडीशन याद रखना कुछ कुछ। आफ्टर कोलिजन क्या करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा, एक्सचेंज कर जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, एक्सचेंज कर जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, जैसे मान लो कि 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, आफ्टर कोलिजन इसका 5 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा। कब, जब दोनों का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसी में m1 इज नॉट इक्वल टू m2 हो, ठीक है, दोनों मास क्या रहे, अलग अलग रहे। ठीक है, इस केस में v1 v2 क्या रहेगा, आप निकाल के आना। ठीक है, v1 इक्वल टू क्या होगा और v2 इक्वल टू क्या होगा, ये भी होमवर्क रह गया आपका, कर लोगे ना। यस सर। ठीक है, m1 अगर एक कॉमन सा पढ़ लिया हमने ई के टर्म्स में, बस वहां पे पुट करना है आपको, वहां से निकालते चलना। ठीक है, अलग अलग हम लोग केस देख रहे हैं, मेन जो मेन केस था वो यही था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ भी एजम्पशन नहीं माना था। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग हम लोग देख रहे हैं, कंडीशन ले रहे हैं, स्पेशल टाइप का कोलिजन होगा। ठीक है, ई इक्वल टू अलग अलग होगा, एम इक्वल टू अलग अलग होगा, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। इसमें एक अच्छा सा कंडीशन ये आया, अगर दोनों का मास अगर सेम हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो वेलोसिटी क्या करेगा, एक्सचेंज कर जाएगा। वेलोसिटी क्या करेगा, एक्सचेंज कर जाएगा। ठीक है, इसमें एक और केस लेते हैं, थर्ड केस। सपोज दैट कि m2 इज मच 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 ग्रेटर देन m1 हो। ठीक है, यानी एक लाइटर ऑब्जेक्ट, लाइटर बॉडी क्या करे, किसी हैवी बॉडी से जाके कोलाइड कर जाए। ठीक है, हैवी बॉडी से कोलाइड कर जाए। ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं u2 है, और इसका मास जो है m2 है, जो कि क्या है, मच मच ग्रेटर देन m1 है। पहले लिख दिया है, मच मच ग्रेटर देन m1 है। ठीक है, और कैसा कोलिजन है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, E इक्वल टू, ठीक है, इसी में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसी में पढ़ रहे हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड केस तो था जो जिसमें हम लोग इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग थर्ड केस पढ़ रहे हैं कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है, मास है, वो क्या है, बहुत ज्यादा हो दूसरे से, बहुत ज्यादा हो दूसरे से। ठीक है, m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1 हो। इस केस में बताओ तो जरा v1 v2 क्या होगा, खुद से निकालो आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या होगा और इस जो हैवियर बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, v1 v2 निकालो जरा क्या होगा, यहीं पे निकालो क्या होगा, कुछ काम तो खुद से करना है। v1 इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्या था फॉर्मूला, m2 माइनस ई m1, m2 माइनस ई m1, ई की वैल्यू कितना पुट करोगे 1, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू क्या था, u1 था कि u2 था, u2 था, प्लस, याद कर लो, 1 प्लस ई, 1 प्लस ई इंटू क्या था, m2 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, m2 क्या है, मच मच ग्रेटर देन m1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर m1 बाई m2 बोले हम लोग, m1 बाई m2 बोले, तो क्या होगा, इट टेंस टू जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा क्वांटिटी है न्यूमरेटर से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगी। ले सकते हैं ना कंडीशन, इक्वल नहीं बोल रहे हैं, टेंस टू जीरो बोल रहे हैं। अगर मान लो कि एक आप ले लो 1 ग्राम या 1 केजी का ले लो, और दूसरा कोई पहाड़ ले लो 1000 केजी का, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.00001। ये ऑलमोस्ट इतना नेग्लिजिबल है कि इसको हम लोग जीरो मान के चल सकते हैं। ऐसे पहले भी एजम्पशन लिए हमने, लिए हैं कि नहीं लिए हैं, जब एक का ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा हो, ठीक है, कोई कंपेरिजन नहीं हो, इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि m1 बाई m2 क्या होगा, m1 बाई m2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जरा ये कंडीशन को जरा यूज करो तो कैसे यूज करेंगे, तो M2 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे M2 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - M1 डिवाइड बाई M2 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे M1, यहाँ पे M2 कर देते हैं, यहाँ पे M1 कर देते हैं, ठीक है। 1 + M1/M2 इंटू U2 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × M2 से क्या करना है हमको, डिवाइड करना है, तो ऊपर तो हो जाएगा 1, तो 2 × U1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 + M1/M2। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, अब यहाँ से पुट कर देंगे कंडीशन, M1/M2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। क्या हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। एक टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, M1/M2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से, ऊपर से बचेगा टू टू U2 प्लस टू U1। प्लस 2U1, ठीक है, U2 प्लस 2U1। सर एक डाउट था। हम्म, बोलो। सर फॉर्मूला ठीक है? सर फॉर्मूला गलत है। गलत है क्या, सर M1 - EM2 होगा ना। M1 सर वहाँ माइनस U2 नहीं होगा, U1 होगा। यहाँ पे हाँ सर हाँ, और सर M1 - EM2 होगा। M1 - EM2 इंटू U1। U1, ऐसा होगा क्या, हाँ, और सर +1 + 1 M1 M2 इंटू U2 होगा। ऊपर सही लिखे थे क्या, ऊपर तो आप ही लिखे थे ना सर। हाँ, नहीं M1 M2 U1, ठीक है, 1 2 1 2 2, हाँ यहाँ ये सही है। यहाँ पे क्या किया हमने, अच्छा 1 2 1 करना है ना, 1 2, अब सही है ना, सर उधर U2 टू होगा। टू हो जाएगा ये, 2 2, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, अब सही है शायद, सही है ना, यस सर। 1 2 1, ई तो ई की वैल्यू तो 1 पुट कर दिए हम लोग, ठीक है, 1 2 1 2 2, ठीक है, सही है, U1 U2। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, M2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये हटाओ 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 हटाओ, रिजल्ट आया तो लगा मेरे को गलत लिखे हैं, -U1 आना चाहिए था। तो यहाँ से क्या किया हमने, M2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 0 - 1। M1/M2 करोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखे, क्या एक यस लाइन सर। लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, नहीं तो कोई बोलेगा कि कैसे कर दिया सर, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M1/M2 प्लस 1 इंटू U1 प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × U2 डिवाइड बाई M1/M2 प्लस 1। कहीं दिक्कत तो नहीं है, देखते रहना, M1/M2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, M1/M2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये, -U1, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो प्लस, कुछ गड़बड़ है क्या, सही है ना, प्लस 2 × U2, 2 × U2, ठीक है, 2 × U2, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर, सही है। सही लिया है, M2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो 1 + E × M2 U2 M1 + M2, ठीक है, तो आ जाएगा आपका, सही है,
सब कुछ सही है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो v1 इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 2u2 minus u1। 2u2 माइनस u1। अब v2 निकालो तो v2 इक्वल टू कितना आएगा, v2 इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला देख लेता है कोई वापस से, m2 212, ठीक है यहाँ भी है, ठीक है, तुम नोट नहीं किया फॉर्मूला जी है, फॉर्मूला क्या था, m2 माइनस ई इंटू m1, ई की वैल्यू पुट कर दिया 1, ई m1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा 211, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक गलत लिख दिया ना, सर 212। हम्म, बोले तो सारे की याद नहीं है मेरे को, कैसे याद रहेगा m2 माइनस ई m1 इंटू u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस, जरूरत नहीं है ऐसे याद करने का, आप हर बार क्या करोगे प्रॉब्लम में, मेडिकल में हो सकता है याद करना पड़ जाए, इंजीनियरिंग में तो जरूरत नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा m1 इंटू u1। u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, लिखते लिखते याद हो जाएगा मुझे भी, फिर भूल जाऊंगा नेक्स्ट बार, नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ से आप क्या करो, वापस से क्या करो, m2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, m2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे तो 1 आ जाएगा, m2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू u2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा u1, ठीक है, u1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है बताओ, बिल्कुल नहीं किया है, तो क्या आ जाएगा u2 प्लस u1, u2 प्लस u1, सही है ना जी, अरे बताओ, इतना फॉर्मूला लिख लिए, 1 प्लस ई इंटू m1 इंटू u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, सही है, m2 इंटू m2 माइनस ई m1 इंटू u2 डिवाइड बाई, ठीक है, m1 यहाँ से m2 से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा u2 प्लस u1, तो आफ्टर कोलिजन इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा v2 का, वो क्या हो जाएगा u1 प्लस u2 के बराबर, क्या हो जाएगा u1 प्लस u2 के बराबर। सपोज एग्जांपल देता हूँ, मान लो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल एम, और दिया हुआ है एम इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल एम, और एक क्या है, रेस्ट में है, एक क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा वेलोसिटी बताओ तो जरा, आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी बताओ कितना होगा, क्या होगा बताओ, v1 इक्वल टू क्या आया था, v1 इक्वल टू क्या आया था, माइनस ऑफ माइनस u। u1 प्लस 2u2, अब u2 तो क्या है यहाँ पे, जीरो है, u2 तो क्या है, जीरो है, ठीक है, तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ u1, माइनस ऑफ u1, यानी इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड, और v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों का 10 सम मीटर। कितना आ जाएगा, 10 मीटर, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, जीरो नहीं आएगा, v2 इक्वल टू u2 नहीं आया क्या, सर हम्म, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ की है ना, ये होगा m1 होगा ना,
M1U2 होगा ना मेरे? नहीं सर, M2U2 नहीं, होगा सर, नीचे में आप गलत किए हैं। मारेंगे कि M1U1। क्या गलत लिख रहे हैं जी? सर आप V2 गलत लिखे हैं, V2 = U2 होगा। V2 इक्वल टू U2 तो होगा, वो तुमको जो पता है रिजल्ट, सर फॉर्मूला क्या? नीचे आप, सर जहाँ पर आप सॉल्व किया पे निकालिए, बताइए ना, हम बता रहे हैं कहाँ गलत किया आपने। हाँ बताओ, कहाँ गया? M2 - M1। सर हाँ सर 1+1 × M1U1 है ना, तो हाँ। M1U1 को M2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा ना वो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये M2 से डिवाइड कर रहे हैं ना इसको। हाँ सर। वही बोलूँ मैं, रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है, लग ही रहा था मेरे को। रिजल्ट याद रखना है, बाकी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा U2। और यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको अगर M2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, M2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, M1 बाई इसको M1 प्लस M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, M2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि M2 क्या है, मच मच ग्रेटर देन M1 है। और M1 बाई M2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जो फाइनल वेलोसिटी है V2, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ये रिजल्ट आना चाहिए था। ठीक है, V2 इक्वल टू क्या आएगा, U2 आएगा। अब यहाँ से बताते हैं क्या होता है। ठीक है, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा, यानी V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो 0 मीटर जाएगा। पर। ठीक है, देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, अगर एक लाइटर बॉडी एक हैवियर बॉडी से अगर कोलिजन करता है, ठीक है, एक लाइटर बॉडी एक हैवियर बॉडी से कोलिजन करता है, तो जो हैवियर बॉडी का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं करता है। हैवियर बॉडी का माने जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था, उसी वेलोसिटी से वो क्या करेगा, मूव करते रहेगा। ठीक है, जो वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगा। जबकि लाइटर जो बॉडी है उसका जो स्पीड होगा क्या होगा, 2U2 - U1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2U2 माइनस, यानी हैबियर बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा उसका ट्वाइस माइनस जो इसका इनिशियल स्पीड था वो माइनस होकर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर कैसी हैबियर बॉडी से कोलिजन हो रहा है तो बेसिकली हैबियर बॉडी का एक कंडीशन याद रखना है, हैबियर बॉडी का जो स्पीड होगा वो रिमेंस अनचेंज रहेगा। हैबियर बॉडी का क्या होगा, रिमेंस अनचेंज रहेगा, नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, हैवियर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, अब सही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये ऑलमोस्ट सारे स्पेशल केस हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ट्राई करना अगर याद रहे तुम लोग को, तो मेरे को तो नहीं रहता है। ठीक है, ट्राई करना अगर याद रहेगा, इसका तो कोलिजन के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएंगे, हिडन कोलिजन के, हिडन कोलिजन के सारे क्वेश्चन आपको इसी दो फॉर्मूले से आपको बन जाएंगे। ठीक है, ई इक्वल टू जीरो हो तब हमने स्पेशल केस देखा, ई इक्वल टू वन हो तब स्पेशल केस देखा, और इन बिटवीन कहीं भी रहे तो आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में रहेगा तो आपको इस तरह से ही सारा कुछ निकालना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सर 1 से ज्यादा होगा तो? 1 से ज्यादा नहीं होगा ना, 1 पे ही तो परफेक्टली इनलास्टिक हो गया, तो 1 से ज्यादा कैसे होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। ई की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करता है, कैसे केस में करोगे 1 से ज्यादा? कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करना आप लोग घर पे। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन का ही दे रहा हूँ बस। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन का मैं कंडीशन दे रहा हूँ, आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं 2 kg है, इसका मास मान लेते हैं 4 kg है, इसका स्पीड मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड है, इसका स्पीड मान लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो आपको आफ्टर कोलिजन दोनों का स्पीड आपको निकालना है। ठीक है, V1 एंड V2। ठीक है, फॉर्मूला से पुट करके निकालना चाहते हो फॉर्मूला से निकाल लेना, नहीं तो सॉल्व करके निकालना चाहते हो तो सॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है, ये भी 2 kg का ब्लॉक है।
ये भी 2 kg का ब्लॉक है, बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड है, ये मान लो कि 0 है, 0 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी कितना होगा? v2 v1। बड़ा फट आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सर ई कितना है? वो दे रहा हूँ ना। इस दोनों केस में आपको सॉल्व करना है। एक बार ई इज इक्वल टू, ठीक है, 0 लेके, पहला कंडीशन, ठीक है, यानी ए क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार लेके चलना है ई इज इक्वल टू 1, और एक बार आपको ई इज इक्वल टू लेके चलना है 0.25, ठीक है। बेसिकली 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस केस में भी सॉल्व करोगे, एक बार ई इक्वल टू 0 लेके, एक बार ई इक्वल टू 1 लेके, और एक बार ई इक्वल टू 0.25 लेके। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आप एक बार सोल्व करोगे ई इक्वल टू 0 लेके, एक बार ई इक्वल टू 1 लेके, और एक बार ई इक्वल टू 0.25 लेके आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। इलास्टिक, इन इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन का सारा चीज कवर हो जाएगा। करोगे? कर लोगे? यस सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप।